गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की करंट कंडीशन से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते। अपने एजुकेशन की इस कड़ी को कंटिन्यू करने के लिए अब आज हम एक फिज़िक्स का छोटा सा टॉपिक थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को ले रहे हैं, जिसमें थर्मोडायनामिक्स जो केमिस्ट्री को भी रिलेट करता है। तो ये जो थर्मोडायनामिक है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द थर्मोडायनामिक्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं ऊष्मागतिकी। What is the thermodynamics? Thermodynamics is the major part of the physics in which we study the relationship between the heat energy and mechanical energies, or in general different forms of the energies. मीन्स इसका अर्थ है कि ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी वह सिस्टम होता है जिसमें हम ऊष्मा ऊर्जा के साथ यांत्रिकी ऊर्जा तथा डिफरेंट एनर्जीज के फॉर्म के बीच में रिलेशंस को बताते हैं कि आखिर इन ऊर्जाओं के बीच में क्या संबंध है। साथ में हम इसके बहुत सारे नियमों को पढ़ते हैं, डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो नॉट ओनली यूज इन अ फिजिक्स बट यूज ऑल्सो इन अ ईच ब्रांच ऑफ द साइंस एंड स्पेशली इन अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें हीट का एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखता है जो कि वो प्ले करता है। तो और साथ में हम ये भी देखते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है उन्हीं सब्सटेंस को कंसीडर करता है जिसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी भी पदार्थ की जिसको हम प्रैक्टिकली मेज़र कर सकें। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि यदि वाटर बॉईल हो रहा है, यदि हमने वाटर बॉईल कर रहे हैं तो यदि हमने ऊपर हाथ रखा तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है, तो हमें कुछ रियलाइज़ है कि हाँ ये कुछ हो रहा है। तो जिसको हम प्रैक्टिकली मेज़र कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो ये तो देखा हमने एक छोटा सा पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक कि ये होता क्या है और इसमें किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स क्या हैं। तो किसी भी सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारी उसमें टर्म्स होती है जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उस सिस्टम को समझ पाते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो टर्म्स आती है थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी निकाय। तो व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम? Thermodynamic system is whose states relates between the different thermodynamic coordinates या different quantities जो विभिन्न ऊष्मागतिकीय राशियों पर fully depend करता है। In other way we can also say the system which state shows the totally depending on the क्वांटिटीज़, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़। तो लाइक इसको हम एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे किसी गैस को हमने किसी कंटेनर में रखा हुआ है, सपोज दैट किसी सिस्टम में सिलेंडर में हमने उसको इनक्लोज करके बंद करके रखा है, सो दिस इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ये जो गैसियस स्टेट है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो गैसियस स्टेट्स डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। इसका मतलब है P is a pressure, T is a temperature and V is a volume. So these quantities are called the thermodynamic quantities. इनको हम in other way these are most important quantities. तो इस तरीके से हम सिस्टम को समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। अब यदि हम इसको एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, तो हम इनको ये कहेंगे कि रिक्वायर्ड क्वांटिटीज फॉर द फुल्ली नॉलेज ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। ऐसी क्वांटिटीज जो कि सिस्टम का हमें कंप्लीट नॉलेज दें, जिससे हम सिस्टम को अच्छे से समझ सकें, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। स्टेट ऑफ गैसियस सिस्टम, किसी भी सिस्टम की गैसियस स्टेट जो होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर। तो मेनली दीज इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज P, V एंड T। अब नेक्स्ट थिंग इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम हिंदी में अवस्था का समीकरण कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो विभिन्न थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज जो होती हैं उन सबको आपस में रिलेट करता है किसी इक्वेशन के द्वारा। तो किसी इक्वेशन के द्वारा जब थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज को दर्शाया जाता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। मीन्स द क्वांटिटीज relate among the
the different thermodynamic quantities, this equation is called the equation of state. Suppose that जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखा कि फॉर अ परफेक्ट गैस, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ के आ चुके हैं कि ये क्या इक्वेशन होता है, तो फॉर परफेक्ट गैस दिस इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू RT, वेयर P is a pressure, V is a volume, T is a temperature and R is a constant. And other equation for perfect gas, so this equation is called van der Waal gas constant. This equation is P plus A upon V square into V minus B equals to RT. So P, V, T. So we know that these quantities, but new terms are A and B. So A and B, what is the A and B? So A and B are constants. So these equation are called the equation of state. अब नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो. सो इक्विलिब्रियम मीन्स द क्वांटिटीज शुड नॉट चेंज विद द टाइम. जो ऐसी राशियाँ समय के साथ जो चेंज नहीं होती उनको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. अब इसी के आगे यदि हमने थर्मल लगा दिया, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का हर एक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज एट सेम टेम्परेचर. यदि किसी भी सिस्टम का ताप सेम है, यदि सपोज दैट टेक अ सिस्टम A एंड टेक अ सिस्टम B एंड बोथ सिस्टम्स आर टेम्परेचर सेम, यदि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर समान है तो हम क्या कहेंगे उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम. अब नेक्स्ट थिंग इज द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम. अब हमें ये समझना है कि बाय एंड ऑन द सिस्टम क्या है. तो इस सिस्टम को समझने के लिए टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. तो व्हाट इज द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन? तो एक्सपेंशन मीन्स चेंजिंग वॉल्यूम इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड कंप्रेशन डिक्रीजिंग इन अ वॉल्यूम. ये हो जाएगा हमारा जो भी वॉल्यूम है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और एक्सपेंशन में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो मेंशन दिस टर्म्स आर कंप्रेशन, ये होगा एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कंप्रेशन और हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन एक्सपेंशन में जो भी डन वर्क होगा W, ये वर्क जो है ये क्या होगा? टोटल डन वर्क इसमें क्या होगा? तो हम यहाँ पर सिंपल वे में हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क इक्वल्स टू P इंटू DV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन अ वॉल्यूम. And this formula total done work equals to V1 integrate of V1 to V2 P into dV. V1 is the initial volume and V2 is the final volume. So total done work equals to this. And next process in compression. अब हम कंप्रेशन में क्या देखेंगे? टोटल डन वर्क इज माइनस V1 टू V2 PdV. अब हमने इसमें क्या देखा कि इसमें माइनस हो गया, तो माइनस क्यों हुआ? हमने कहा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन्स दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, और हमने कहा कंप्रेशन, तो कंप्रेशन मीन्स दिस इज नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने ये समझ लिया. अब लास्ट टर्म्स है जिसको हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, जैसा कि हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इट्स ऑन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं तो उनकी खुद की एक एनर्जी होती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. तो यदि हम इस लैंग्वेज में हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि द टोटल सम ऑफ द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी को हम अदर टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डिफाइन इन अदर टर्म्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस. तो in a cyclic process the system pass out in different intermediate states and back to its initial position. So what will be the internal energy? So this energy value will be 0. क्यों? क्योंकि वो वापस मूव करके डिफरेंट स्टेट से वो कहाँ आ गया? अपनी इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में आ गया. तो जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस में इस तरीके से भी बता सकते हैं. इन साइक्लिक प्रोसेस इन साइक्लिक इंटीग्रेशन del U इक्वल्स टू 0, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.
अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने ये समझ लिया, सबसे पहले हमने देखा कि थर्मोडायनामिक क्या होता है, इसमें किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद फिर हमने देखा कि थर्मोडायनामिक को समझने के लिए आखिर कितनी टर्म्स को हमने यूज़ किया। हमने देखा थर्मोडायनामिक सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड compression, expansion, the work done by and on the system and internal energy। अब मेन थिंग ये आती है कि आखिर ये जो थर्मोडायनामिक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस सिस्टम में, ये काम कैसे करते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है काम करने की। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे आइसोथर्मल। तो हमारे पास 4 प्रोसेस में ये काम करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समतापीय। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि समतापीय, इसका मतलब जिसका ताप समान हो, ऐसे सिस्टम जिसका टेम्परेचर, जिसका ताप समान हो। अब जब एक साइंटिस्ट थे बॉयल्स लॉ, जिसको ये फॉलो करता है ये प्रोसेस, तो जब टेम्परेचर किसी सिस्टम का सेम होता है तो उस टाइम पे जो बॉयल्स लॉ है उन्होंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका वॉल्यूम और प्रेशर का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि टोटल डन वर्क इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू, ये हमारा ये जो फॉर्मूला आता है वो है W इक्वल्स टू RT लॉगरिथम ऑफ P1 अपॉन P2। अब P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, P2 इज अ फाइनल प्रेशर। तो हम इस फॉर्मूले से वी कैन से डायरेक्टली दैट द डन वर्क इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। ओके अब नेक्स्ट हमारी आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक हमने सुना है नाम कि एडियाबैटिक क्या होता है, जैसे हिंदी में इसको हम कहते हैं रुद्धोष्म। तो हिंदी में समझ में आ रहा है रुद्धोष्म यानी जो उष्मा को रोकता है। तो हम इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, नॉट अ एब्जॉर्ब्ड हीट एंड नॉट अ रिजेक्टेड हीट, नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसमें उष्मा का कोई संचरण नहीं होता, इसको हम कहते हैं रुद्धोष्म। तो इस तरीके की जब बात होती है कि नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पॉइजन। तो ये जो पॉइजन साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग यदि हम इस प्रोसेस में बात करें तो उन्होंने कहा कि PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो उन्होंने कहा कि PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो P हम जानते हैं लेकिन गामा इज ए न्यू टर्म। तो गामा को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV। अब C क्या है, C इज ए स्पेसिफिक हीट। अब P नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। तो हम क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर and specific heat at constant volume. तो gamma equals to Cp upon Cv and done work W in this process, adiabatic process जो है इसको हम पूरा क्या कहेंगे, R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो वी कैन क्लियरली से फ्रॉम दिस फॉर्मूला द टोटल डन वर्क इन दिस प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा इस प्रोसेस में किया गया टोटल वर्क। अब हम नेक्स्ट थिंग इसमें हम आते हैं, हमारा होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसका आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं समदाबीय विधि। अब हिंदी में तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, समदाबीय मीन्स जिसका दाब समान हो। दाब समान हो मतलब द सिस्टम विच प्रेशर ऑलवेज आर सेम। ऐसा सिस्टम जिसका जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। तो जब प्रेशर समान है तो हम सपोज कर सकते हैं कि सपोज दैट द प्रेशर इज P एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इन चेंज इन अ वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2। तो हम इसको इस तरीके से एग्जांपल में बता सकते हैं। तो वी नो दैट ऑलरेडी W इक्वल्स टू PdV, pressure is a constant, so no changes in P1 P2 at a constant value P, so W equals to P V2 minus V1। अब V2 minus V1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर क्या होता है PdV, dV means change in a volume, so W equals to P V2 minus V1 where P is a constant। So this done work in a isobaric process। अब लास्ट थिंग आता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मीन्स हिंदी में हम कहते हैं सम आयतनिक विधि। अब इसमें भी हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, सम आयतनिक मीन्स क्या होता है, जिसका आयतन समान हो। तो ऐसा सिस्टम जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन समान हो। अब हम जो भी वर्क करते हैं
जो भी आपका स्टेट ऑफ गैसेस सिस्टम होता है उसमें जो भी हम वर्क करते हैं तो टोटल वर्क डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है। तो जब वॉल्यूम ही नहीं होगा, वॉल्यूम ही उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो फिर उसमें वर्क कैसे होगा। इसलिए इसकी टोटल वैल्यू हम क्या कहते हैं, W इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पर समझाया आइसोपोरिक प्रोसेस W इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने ये पूरा एक सिंपल फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम समझाया, डिफरेंट टर्म समझाइए, प्रोसेस समझाइए। तो ये समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड हैव अ गुड डे।